हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है मेरा ससुराल में पहला दिन और आज है संकष्टी चतुर्थी का व्रत, तो उसी की तैयारी हो रही है। और आज के दिन बनाते हैं तिलकुट, तिल और गुड़ को मिला के। तो जिसके लिए तिल को धुल के धूप में डाल दिया जाता है, सूख जाता है। तिलकुट को सुखाने के बाद उसको ले आते हैं, उसको हल्का सा भून लेंगे और गुड़ की चाशनी बनाएंगे। गुड़ की चाशनी बनाने के बाद उसमें तिल को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते करते उसको पानी में डाल के देखेंगे। अगर वो पानी में बैठ गया तो मतलब अब वो तिलकुट बनने के लिए तैयार है। तो आप चाहें तो उसके लड्डू बना सकते हैं, आप चाहें तो बर्फ़ी के शेप में काट सकते हैं। इसको फटाफट से बनाना होता है, नहीं तो ये टाइट हो जाता है। तो हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लीजिए या तो एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके बैठ जाइए और टच करके और फटाफट से फिर उसको बना लीजिए जल्दी जल्दी। तो गाइस, यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो चुकी थी और यहाँ वो करवा रहे हैं पूजा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पूजा इस तरीके से की है। अदरवाइज़ जब हम अकेले रहते हैं तो हम अपने से ही पूजा करते हैं और हमारे ससुराल में पंडित जी आते हैं, वो कथा सुनाते हैं, वही पूजा करवाते हैं। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। बाकी मैंने आज तक सारी पूजा, सारी कथाएं खुद ही सुनी है और मैंने खुद से ही की है। बट यहाँ के लोग पंडित जी से ही सुनते हैं, खुद से नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे फल लगा दिया था, गाजर, पान और कसेली, ये सारी चीज़ें लगा दी थी और तिल। तो जब तक हम आए नहीं थे तो हमें पता नहीं था कि ये पूजा कैसे की जाती है। तो यहाँ एक आदमी के लिए 5 तिलकुट बनते हैं, वो भी लंबे लंबे। और उसके बाद पूजा में भी 5 चढ़ाया जाता है और 5 पंडित जी को दिया जाता है। फिर फल दिए जाते हैं पंडित जी को, पान सुपारी जो ये चढ़ रहा है वो सारा सामान चढ़ेगा। उसके बाद ये सारा सब कुछ पंडित जी को दे दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने फल वल चढ़ा दिए, यहाँ पे ये तिलकुट उठा रहे हैं और अब हम ये तिलकुट चढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद फिर गणेश जी को ध्यान लगाएंगे, पूजा करेंगे और उनको सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद, जल चढ़ाने के बाद ये करके और फिर यहाँ पे पंडित जी ने आरती कराई। उसके बाद फिर धूप जलवाया। उसके बाद पंडित जी हम लोगों को कथा सुनाने के बाद फिर पंडित जी ने अर्घ दिया। और ये यहाँ पे पंडित जी ने अर्घ दिया। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे क्या होता है कि संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है ये किया जाता है बेटे के लिए। तो हमारे मायके में भी हमने देखा है और वैसे ही हम भी करते आ रहे थे कि छत पे ले जाके और अच्छे से पोंछ के, जगह को धुल के, उसके बाद वहाँ पे एक चौकी लगाते हैं, केले के पत्ते से उसको सजाते हैं। उसके बाद फिर उस पे अष्टदल कमल बनाते हैं। उसके बाद फिर गणेश जी को विराजमान करते हैं, शंकर पार्वती की भी मूर्ति वहाँ विराजमान करते हैं और फिर पूजा करते हैं। तो यहाँ पे गाइस पंडित जी हमने हाथ में दे के तिल और उन्होंने हमें बैठा दिया। अब वो यहाँ पे कहानी सुना रहे थे, लाइट थोड़ी सी कम थी तो मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश जला दिया था और पंडित जी फिर हमें पढ़ के कथा सुना रहे थे। उसके बाद उन्होंने कथा सुनाने के बाद बोला कि यहाँ पे तिल को छोड़ दो। तो फिर वहाँ तिल को छोड़ दिया था। फिर हम लोग को वो लेके चले गए बाहर अर्घ देने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अर्घ हमारे यहाँ बेटे ही देते हैं। और यहाँ पे हुआ कि यहाँ पंडित जी ने अर्घ दिया, उसके बाद फिर पूजा संपन्न हो गई अगर उन्होंने अर्घ दे दिया। उसके बाद फिर आप चाँद निकलने का इंतज़ार करेंगे। जब चंदा मामा आ गए तो आप प्रणाम करिए और अपना व्रत खोल दीजिए। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अर्घ तभी देते हैं जब चंदा मामा आ जाते हैं, तो उनको देख के अर्घ दिया जाता है। फिर आप आके नीचे अपना जो भी फलाहार करना है, गाइस ये मम्मी अर्घ दे रही हैं। तो जो पान का पत्ता है उसमें कसेली डाल के, 1.5 पान के पत्ते और 1 कसेली उसको हाथ में लेके और फिर ऐसे 5 चक्कर मारेंगी और परिक्रमा करेंगी और फिर भगवान को प्रणाम करके उनकी पूजा हो गई संपन्न। अब यहाँ मम्मी संपन्न पूजा करके और वो हटेंगी, फिर मेरी बारी आएगी। तो हमें भी सेम ही करना है कि 5 परिक्रमा लगानी है और चंद्रमा को ध्यान में रख के। उसके बाद फिर ये पूजा संपन्न होगी।
लेकिन हमने अपने मायके में देखा है कि जब ये पूजा की जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर एक चौकी रखते हैं, फिर उसके ऊपर सारी तैयारियां करके शंकर पार्वती की मूर्ति रखते हैं, गणेश जी की मूर्ति रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर बैठ के भगवान की कथा सुनते हैं सारे परिवार वालों के साथ। कथा जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर जल चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर अर्घ देते हैं चंद्रमा को देख के, फिर नीचे आके व्रत कर खोलते हैं, फलाहार खाते हैं। तो फलाहार में आप मूंगफली, शकरकंद ये सब चीज़ें ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं। या जिसको नहीं पसंद है वो आलू बॉईल करके और दूध के साथ ले लेता है। जिसको जो खाने की इच्छा हो फलाहार वो खा सकता है। तो गाइस यहाँ पे हमें पता नहीं था कि किस तरीके से पूजा ख़त्म करनी थी, तो यहाँ पे इन्होंने सारा सामान हमसे रखवा दिया था। और ये जो पीढ़ा बोलते हैं इसको, ये दोनों लोग, मम्मी एक साइड से हमने पकड़ा, तो थोड़ा हिला हिला के कुछ तो ये लोग बोल रहे थे, मुझे याद नहीं है। फिर हम आ गए थे यहाँ पे और हमने मूंगफली फ्राई कर ली थी और ये मखाने फ्राई किए। मैंने इनसे मखाने मंगाए थे। पैकेट के मखाने आप लोग कभी मत लेना, खुले मखाने लेना, देख के लेना, क्योंकि मेरे साथ हो गया था घोटाला। मखाने वो छोटे छोटे मिल गए थे। और मैंने कर ली थी थोड़ी सी शकरकंद बॉयल और उसमें डाल दिए थे 2-4 आलू, क्योंकि ये है मेरी जेठानी जी, इनको खाने थे आलू, तो मैंने वो डाल दिया था। और यहाँ हम लोगों ने लगा लिया है अपना अपना भोग ले लिया है। तो यहाँ पे भी एक बात पता चली कि पहले जो व्रत रखता है वो ही खाता है। लेकिन हमारे यहाँ मायके में ऐसा होता था कि जैसे मम्मी ने व्रत रखा है तो मम्मी आके पहले सबको प्रसाद बांटती थी, फिर मम्मी खाती थी। और एक साथ ही बैठ के खाना होता है, ऐसे नहीं कि खाओ फिर उठ जाओ, फिर बैठो, फिर खाओ, फिर उठ जाओ, ऐसे नहीं होता। आपको जो जितना भी खाना है एक बार ही ले लो, आराम से खा लो, फिर उठ जाओ। पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप पी सकते हो, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि एक साथ बैठ के ही सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और यहाँ पे शक्करकंद है, यहाँ पे शिवू ने फ़ोन ले लिया था और वो वीडियो शूट कर रहा था। और हमने जो भी फल चढ़ाए थे वो फल जो भी होता है वो सब थोड़ा थोड़ा जूठा करना ज़रूरी होता है। और आपने जब खा लिया उसके बाद घर में सबको वो बांटना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने सबको मूंगफली और मखाने और शकरकंद फल काट के दे दिया था, और मम्मी और भाभी को दे दिया था दूध, ताकि वो लोग आलू के साथ खा लें, अगर उनका मन है, नहीं मन है शकरकंद के साथ खा लें, या तो फिर सब खाने के बाद ऐसे पी लें जैसे उनकी इच्छा, तो वो वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा ख़त्म करने के बाद सब बड़ों को प्रणाम करना होता है और जो छोटे होते हैं वो बड़ों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद इस तरीके से पूजा ख़त्म होती है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।